तो फिर कैसे गया आपका फिजिक्स का पेपर? अच्छा नहीं गया? पेपर हार्ड था या फिर क्वेश्चन बहुत अलग ही पूछे गए? ठीक है। यस। क्या डर लग रहा है कि अभी फिजिक्स का पेपर इतना खराब गया, या फिर किसी लोगों का अच्छा गया, किसी का मीडियम गया, लेकिन अभी आने वाली एग्जाम भी है? तो शुरुआत से ही अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जंग अभी शुरू हुई है, खेल अभी शुरू हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, जब तक आप जीतोगे नहीं तब तक खत्म नहीं होगा, है ना? यस, क्योंकि अभी फिजिक्स का, चलो क्या जो चीज़ है मैं बताऊंगा। एक पहली चीज़, फिजिक्स में कोई फेल नहीं होगा। दूसरी चीज़, हर एक स्टूडेंट का ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर होगा, जो सीईटी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना आप सीईटी एग्जाम नहीं दे सकते। दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और तीसरी चीज़, बायो में मैं 70 में से 70 आपको ला के दूंगा, ये गारंटी के साथ। क्यों और क्या प्लानिंग है, सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ज़रूरी वीडियो है। पहली चीज़, फिजिक्स का पेपर आपका कैसे गया? आप बोलोगे सर बहुत गंदा गया, सर पास मैं हो सकता हूँ, ये मुझे लग नहीं रहा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर ना ऐसे निकाला जा रहा है जो कॉपी ना हो सके। कॉपी मतलब जो सेंटर पे लोग हैं, वो बच्चे जो जिसने पढ़ाई किया है वही उस एग्जाम को स्कोर करेगा, जो चीटिंग करेगा उसको दिखेंगे ही नहीं जल्दी। इस तरीके से कंसेप्चुअल पेपर बनाया जा रहा है, जो कि हम देखेंगे पिछले साल। अभी सीईटी, अभी जो अपना फिजिक्स है, इसमें तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे सवाल आते क्या आते, लेकिन बायो में 100% आइडिया है। ठीक है, पिछले साल की वीडियोस आप देखिए, लगभग 50% जो हमने बोला। ठीक है, और मैं ज़्यादा नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि ये 30 प्रश्न कर लो। ठीक है, 30 प्रश्न कर लो, उसमें 30 में से लगभग 15, 16, 20 क्वेश्चन एज इट इज़, या फिर वो टॉपिक हिट होगा। 100% वो टॉपिक हिट होगा ही होगा, ऐसे हम बताते हैं और वो भी बताएंगे। लेकिन वो क्या होता है, एक अंदाज होता है, मैं वही बोल रहा हूँ, एक अंदाज होता है। हर समय पे वो आ जाए सही, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ याद रखिए कि दवा और दुआ जैसे दो चीज़ें होती है ना, तो आपका पढ़ाई मतलब आपकी दवा है, और जो हम गेस पेपर देते हैं ना, वो एक दुआ है। तो वो अगर चल गया तो बहुत बढ़िया बात होता है, लेकिन चलता ही चलता है। बायो में हम अंदाज लगाते हैं जो 100% आता है। इस साल का भी देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका फिजिक्स का पेपर खराब गया, क्यों गया, या फिर कितने मार्क्स आए, पास कैसे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के कॉलेज में मिलते हैं, 70 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है, टोटल मिला के 100 मार्क का पेपर होता है। सही है। अब मुझे आप बताइए, आपको 25 तो मिले होंगे ना, 30 में से 25 मार्क्स, 5 मार्क्स काट दिए आपके, चलो 25 मार्क्स मिल गए। ठीक है, अगर आपने 70 में से 20 मार्क्स का भी अगर लिखा तो कितने हो जाएंगे, 45। पासिंग कितने में, 35 में ही सिर्फ पासिंग। कंबाइन पासिंग मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिला के 35 मार्क्स चाहिए, 100 में से 35 मार्क्स चाहिए। जिस दिन, ठीक है, 70 में से, मतलब थ्योरी में जब 35 मार्क्स चाहिए होंगे ना, 35 मार्क्स, 35 मार्क्स, तो मुझे लगता है 70% बच्चे फेल हो जाएंगे, क्योंकि थ्योरी में 35 मार्क्स और ये अलग अलग जब पासिंग करेंगे ना तो मुश्किल होगा। लेकिन अभी बहुत इजी है, आपने इधर 25 तो आपको मिले हैं कॉलेज से। ठीक है, आपने 20 मार्क्स भी लिए तो 45 आप पास हो गए। चलो भाई 20 नहीं, 10 भी मार्क्स अगर मिल गए तो भी आपको 35 मार्क्स मिल जाएंगे, आप पास हो जाओगे। तो सबसे पहली चीज़, क्या 10 मार्क्स का आपने लिखा है? हाँ, यस, अच्छे से लिखा है, यस, तो आप पास हो गए। 20 मार्क्स का लिखा है, बढ़िया, पास हो गए आप। तो फिजिक्स में आप फेल हो जाओगे, ये जो डर आपके मन में था ये चला गया, सबसे पहली चीज़। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है ग्रुपिंग क्राइटेरिया। अब ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्या है, जो सीईटी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, जो सीईटी एग्जाम होती है ना आपकी, ये दो ग्रुप में होती है, आपको पता है? नहीं, देखो, पीसीबी ग्रुप और पीसीएम ग्रुप, दो ग्रुप में आपकी एग्जाम होती है, एक पीसीबी एक पीसीएम। पीसीबी मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसमें तीनों को मिला के 150 मार्क्स चाहिए होते हैं बोर्ड एग्जाम के थ्योरी में, थ्योरी एग्जाम में। ठीक है, 150 मार्क्स क्या आपको मिलेंगे? ठीक है, तीनों को मिला के, याद रखिए, तीनों को मिला के, मतलब अगर सिंपल चीज़ बोली जाए, फिजिक्स में आपने ले लिए 35, मतलब आप बाउंड्री पे पास हो गए, चलिए 35 मार्क्स। अभी केमिस्ट्री में आप लोगे 40 मार्क्स और बायो में आप लोगे 50 मार्क्स, तो कितने हो जाएंगे? 50 और 40 90, 90 और ये 35 मार्क्स हो जाएंगे 125। आप ग्रुपिंग क्राइटेरिया आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको कम से कम, याद रखिए, इधर केमिस्ट्री में भी 50 मार्क्स लेने पड़ेंगे, बायो में 50 मार्क्स लेने पड़ेंगे, तभी भी आपका क्लियर नहीं होगा। तो कम से कम 50-50 मार्क्स आपको चाहिए तीनों बेस में। तो आपने फिजिक्स में तो कम मार्क्स ले लिए, तो क्या करोगे आप? बायो में ज़्यादा मार्क्स लोगे, जिससे आपका ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। और ये जो है ना 35 मार्क्स, ये प्रैक्टिकल को मिला के है, दोनों को। समझ में आ रहा है? हाँ, तो तीनों में आप मिला के 150 मार्क्स आपके होने चाहिए, एकदम सीधी बात है। अब 150 को एक कम है तो भी चलता है, वो कैटेगरी वाइज, कास्ट वाइज अलग है, लेकिन एक राउंड फिगर 150 मार्क्स तो होनी ही चाहिए, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ठीक है, अब देखो फिजिक्स में आपने कितने लिए, चलो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। फिजिक्स में आपने लिए, सपोज कर लिए, चलो बाउंड्री पे पास हो गए 35 मार्क्स।
ठीक है। बायो में 100 में से आप 70 मार्क्स लोगे, ठीक है, ये गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि वैसे मैं पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें आगे बताऊंगा, ठीक है, अगली स्लाइड पे। दूसरी चीज़ ये मिल गए 70, और आप जो अपना ये क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आप 50 मार्क्स ले सकते हो, मतलब 30 मार्क्स तो प्रैक्टिकल मिल गए, 20 मार्क्स और लेने ही पड़ेंगे आपको, तभी जाके आपका ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर होगा। 70 और ये आपका 30 हो जाएगा 100 और 150, मतलब 155 मार्क्स मिल जाएंगे आपका पासिंग, मतलब ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर। आप बोलोगे सर हमने तो सीईटी का फॉर्म भर दिया है, हमारा तो नंबर लग गया है, ठीक है, लेकिन जब आप एडमिशन लेने जाते हो ना तब ये चेक किया जाता है, तो ये चीज़ याद रखिए। तो ग्रुपिंग क्राइटेरिया के लिए मैं एक ही बोलना चाहूँगा, बायो में अच्छा स्कोर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, ग्रुपिंग क्राइटेरिया अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस चैनल के ऊपर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मैं एक ही चीज़ में बहुत बेहतर हूँ, वो है बायोलॉजी पढ़ाने में। इस चैनल पर सिर्फ बायो का कंटेंट आता है, अकेला इंसान 1,20,000 सब्सक्राइबर लेके बैठा है यूट्यूब के ऊपर। और कंटेंट की अगर बात करें तो आप रैप सॉन्ग देख लीजिए, आप रिवीजन वाला जो है एंटायर बायोलॉजी का रिवीजन इन 16 मिनट्स। तो मैं चीज़ों को सिंपल करना जानता हूँ और आपको अच्छे से पढ़ाना जानता हूँ। पिछले साल का हमारा जो गेस्ट पेपर है वो भी आप देख लीजिए, वीडियो अवेलेबल है, और जो मैंने बोला वही आया। लेकिन पिछले बार ना स्टूडेंट ने इग्नोर कर दिया था। इग्नोर मतलब क्या कि सच में आएगा क्या, ये हो सकता है क्या, जैसे फिजिक्स में अभी आप डिमोटिवेट हो गए, लेकिन बायो में हो जाएगा, ये करके दिखाने की एबिलिटी हम में है, हम करेंगे वो, ठीक है। तो इसलिए चैनल को लाइक करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। पिछले साल स्टूडेंट को पता ही नहीं चला, बाद में पछताए फिर वो, है कि नहीं। यस, तो बायो में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। रैप सॉन्ग आएगा, रिवीजन वीडियो आएगा, माइंड मैप आएगा, डायग्राम बुक आएगा, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बायो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसलिए डरो मत, ग्रुपिंग क्राइटेरिया मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, मेहनत चाहिए, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यस, ग्रुपिंग क्राइटेरिया कब क्लियर होगा, जब 150 मार्क्स आएंगे तीनों को मिला के, उसके बाद फिजिक्स में तो आप पास हो ही जाओगे, ये चीज़ याद रखिए। तो अभी खेल शुरू हुआ है, डीमोटिवेट मत होइए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। लास्ट में देखेंगे, हम लास्ट में ऐसा वार करेंगे कि सब कुछ हम कवर कर देंगे अपना बायोलॉजी के पेपर के अंदर। हमारा मिशन है कि आपको बायो में 70 में से 70 मार्क्स हासिल करवाने का। और एक चीज़ जो बोल रहा हूँ मैं ना, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि जब मेहनत करते तभी स्कोर आता है। बिना मेहनत करे आपको 70 में से 70 मार्क्स कोई नहीं दिला सकता, मैं भी नहीं दिला सकता, कोई भी नहीं। लेकिन जब मेहनत करने के लिए आप तैयार रहोगे तो ये मार्क्स आ जाएंगे। मुझे आप चार्ट करके कमेंट करके बताइए क्या आप रेडी हो बायो में 70 में से 70 लाने के लिए थियरी में, और टोटल आएगा 100 में से 100, तब जाके हमारा ग्रुपिंग क्राइटेरिया और ओवरऑल सारी चीज़ें बैलेंस हो पाएगी। मैं तो तैयार हूँ सारी चीज़ों के लिए, और सारा प्रिपरेशन करके आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप तैयार हो। चलिए, इसी के साथ ही साथ आई होप आपका थोड़ा टेंशन कम हो गया होगा और चीज़ें आपको थोड़ी और क्लियर दिख रही होगी। पॉजिटिव वे में केमिस्ट्री का पेपर लिखिए, और उसके बाद मैथ, उसके बाद बायो, फिर हम देंगे सीईटी। बोर्ड में भी अच्छा स्कोर नहीं आया तो सीईटी में अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।